नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुपमा का एपिसोड काफी अच्छा था, अच्छा लगा। एक तो अनुपमा ने वो राउंड क्रॉस कर लिया, रिजल्ट हमें पता ही है कि क्या आएगा, अनुपमा ही जीतेगी। और जीते भी क्यों ना, जब अनुज जैसा इंसान उसकी आत्मा तक को छू जाता है, जब वो रुक जा कहती है तो वो रुक जाती है। तो ऐसे रिलेशन में जीत तो पक्की होनी ही चाहिए। तो जीतेगी अनुपमा। और बाकी आज के एपिसोड को लेके आपके रिव्यूज आए हैं, वो सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू जी, दिस इज़ रीता एंड हेलो टू एवरीवन। आज का शो ठीक था और थोड़ा अच्छा भी था। सबके जाने के बाद अनुपमा सोचती है अपने रेस्टोरेंट के बारे में, उसका रेस्टोरेंट का बंद होना, उसका कंपटीशन में डेंजर जोन में होना और आध्या की नफ़रत के एक एक सीन उसे याद आते हैं। वो सोचती है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाना ही है और उसे अपने इस कंपटीशन में डेंजर जोन से बाहर निकलना है। तोशु और किंजल कार में लड़ रहे होते हैं और किंजल ने जो जो कहा बिल्कुल सही कहा। पाखी फॉर अ चेंज चुपचाप बैठी होती है। पाखी जो पिक्चर्स ली थी, फैमिली पिक्चर, वो अनुज को सेंड कर देती है। अनुज देखता है और समझ जाता है कि सब जा चुके हैं और अनुपमा बिल्कुल अकेली है। उसके पास तो कम से कम आध्या और श्रुति है, लेकिन अनुपमा तो बिल्कुल अकेली हो गई है। आज अनुपमा अकेली है क्योंकि वो आपकी वजह से, क्योंकि आपने 5 साल पहले उसे ऐसा इतनी बातें बोल दी, लगता है आपको कुछ याद ही नहीं है, तभी तो ये सब हो रहा है। श्रुति अनुपमा को मैसेज भेज देती है प्रसाद बनाने के लिए। अनुपमा एक्नॉलेज करती है और प्रसाद बनाना शुरू करती है। किंजल भी आ जाती है। किंजल बताती है एयरपोर्ट में क्या क्या हुआ और पूछती है कि वो ये क्यों बना रही है। तो अनुपमा कहती है कि श्रुति का मैसेज आया था पूजा का प्रसाद बनाने के लिए। तो किंजल सही कहती है कि बात शादी की केटरिंग की हुई थी। हर काम के लिए थोड़ी ना आप काम उनका काम करोगे, उनके फंक्शन के लिए। अनुपमा कहती है ये भगवान का प्रसाद है, इसलिए वो बना रही है। श्रुति अनुज को कहती है कि वो पूरे मन से इस पूजा में बैठे, ना कि आधे अधूरे मन से, और ताकि वो पूरे मन से उसका हो सके। श्रुति, चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो, अनुज तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता। मन से तो कभी नहीं हो सकता। वो तन से हो जाएगा लेकिन मन से नहीं हो पाएगा। आध्या का आज कंसर्न देखा अपने पॉप्स के लिए। कहती है कि श्रुति को कहती है कि सारे एफर्ट्स आपकी तरफ से नज़र आ रहे हैं, बट पॉप्स की तरफ से कुछ भी नहीं। उसे डर लग रहा है। आध्या, अब तुम क्यों डर रही हो? तुम्हें तो पॉप्स की खुशी, उनका की कोई परवाह नहीं है। उनका दुख और दर्द तुम्हें नज़र ही नहीं आ रहा। आध्या अपने पॉप्स को और श्रुति को कहती है कि उसे स्कूल जाना होगा, क्योंकि उसे असाइनमेंट सबमिट करना है। वाइल गोइंग टू स्कूल वो 2 बार गिरती है, उसे ठोकर लगती है और वो ये कहती है कि आज क्या हो रहा है उसके साथ। आध्या, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये तुम्हें सज़ा मिल रही है। इशारा दे रहे हैं कान्हा जी कि तुम क्या कर रही हो। अनुज और श्रुति पूजा में बैठते हैं और श्रुति प्रेयर कर रही होती है कि अनुज के मन से, उनके उसके दिल से, दिमाग से, हर तरह से, ज़िंदगी से अनुपमा का नाम मिट जाए। पर श्रुति, ऐसा होगा नहीं। वहाँ अनुपमा कंपटीशन में पहुँचती है, बहुत परेशान हो जाती है इंग्रेडिएंट्स को देख के। उसे कुछ चीज़ें तो समझ में आती है, कुछ तो नहीं समझ में आती कि वो क्या करे, क्या बनाए। रह रह के इतनी परेशान हो जाती है, उसे तोशु और वनराज की नेगेटिव बातें याद आ रही होती हैं। एंड
वहाँ अनुज भी बहुत रेस्टलेस होता है पूजा में, उसका सारा ध्यान कंपटीशन पे ही होता है और भगवान से प्रे कर रहा होता है कि अनुपमा को किसी तरह डेंजर जोन से बाहर निकाल ले। एंड अनुपमा इतनी परेशान हो जाती है कि वो वहाँ से जाने को होती है और कीथ तो वैसे ही उसके पीछे पड़ा होता है एंड उसे कहता है कि तुम, ऐसा लगता है तुम डर गई हो, मुझे पता है तुम नहीं कर पाओगी। अनुज भी उसको एहसास हो जाता है। ये सीन बहुत अच्छा लगा कि उसे एहसास होता है कि अनुपमा परेशान है। अनुपमा फाइनली जाने को होती है, अनुज के मुंह से निकल जाए रुक जाओ, ये निकल जाता है और दैट वाज अ नाइस सीन। बहुत ही अच्छा ये एहसास दिखाया है और अनुपमा को अनुज की आवाज़ सुनाई देती है। उसे बापूजी, यशदीप और बीजी की भी आवाज़ सुनाई देती है कि वो कर सकती है, वो हार ना माने। वहाँ जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो इनकरेज कर रहे होते हैं अनुपमा को। फाइनली अनुपमा डिसाइड करती है कि वो कुछ ना कुछ तो बनाएगी। अनुपमा सॉर्ट ऑफ अ पिज़्ज़ा वो प्रिपेयर करती है एंड बिफोर टाइम वो उसको तैयार कर देती है। अब देखना है कि जजेस को इस डिश का टेस्ट पसंद आता है या नहीं। प्रीकैप में बड़ा अजीब सा ट्विस्ट दिखाया। इस सीन के बारे में कल ही पता लग गया था मुझे कि श्रुति को गोली लगेगी। अब ये क्या दिखा रहे हैं मेकर्स। वहाँ आध्या की नफरत तो और बढ़ गई है। वो ये कह रही है कि अगर श्रुति को कुछ हो जाएगा तो वो अपनी जान दे देगी और इसका इल्ज़ाम अनुपमा पे आएगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। आज अनुपमा को अकेले घर में देखा और उससे सारी पुरानी बातें याद आती हैं। ये देखकर उसे दुख हुआ और उसका कहना कि अब मुझे अपने सपने पूरे करने चाहिए, अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए और कंपटीशन जीतना चाहिए। बाद में किंजल का आना और अनुपमा को प्रसाद बनाते देखकर पूछना कि मम्मी ये सब आप क्यों कर रही हैं। आज उसने मेरे फिर से दिल की बात कह दी, जो मैं हमेशा ऑडियो में कहती हूँ कि ये श्रुति जानबूझकर अनुपमा को नीचा दिखाना, अनुपमा को जलाने की कोशिश करना कि अनुज मेरा ही है। आज तोशु का गाड़ी में बैठकर फिर से अपनी माँ के लिए बुरा बुरा कहना। सच में तोशु बहुत ही गिर चुका है। ये दोनों बाप बेटे कभी नहीं सुधर सकते। किंजल के लाख समझाने पर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कैसे कहता है कि मैं परी को लेकर इंडिया चला जाऊंगा, तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। ये कौन होता है परी को लेकर जाने वाला। आज अनुज बेशक पूजा में बैठा था बट उसका सारा ध्यान अपनी अनुपमा पर था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी अनु की ही फिक्र हो रही थी। जे श्रुति जितनी मर्जी पूजा पाठ करा ले, अनुज के दिल से अनुपमा को नहीं निकाल पाएगी। अनुज अनुपमा के रोम रोम में बसी हुई है। आज जब कंपटीशन में गई तो अनुपमा थोड़ा डर गई कि वो सामग्री उसे समझ में नहीं आ रही थी और सोच रही थी कि मैं इसे कैसे बनाऊंगी। जब अनुपमा जाने लगती है तो वो कहती है कि मुझसे नहीं होगा। तभी अनुज की आवाज़ अनुपमा को सुनना कि रुक जाओ। कान्हा जी की लीला अपरंपार है। अनुपमा अपने पूरे मन से वो डिश बनाती है उस लेडी से पहले, जबकि टाइम कम ही रह गया था। प्री कैम में देखा तो श्रुति को गोली लग जाती है। उसका इल्ज़ाम आद्या फिर से अनुपमा पर ही लगा देती है और कहती है कि मैं अपनी जान ले लूँगी और इसकी जिम्मेदार आप होगी। ऐसी धमकी कौन सा बच्चा अपने माँ बाप को देता है। सच में बहुत ही घटिया करैक्टर करते जा रहे हैं आद्या का, बहुत ही बदतमीज होती जा रही है। आद्या का इस बार ज़्यादा ही हो रहा है। मेकर्स को अब ध्यान देना चाहिए आद्या पर। आज सास बहू साजिश में देखा तो श्रुति को गोली लग जाती है। स्कूल में टेररिस्ट आ गए हैं, वो आद्या और परी को पकड़ लेते हैं। अनुपमा भागती है उनको बचाने के लिए और श्रुति भी पीछे भागती है और श्रुति को गोली लग जाती है। अनुज भी वहाँ पर होता है।
श्रुति को गोली लगने के बाद उसे अपनी गोद में ले लेता है। बट इस बार अनुज को अपनी अनुपमा को समझना चाहिए और अनुपमा का साथ देना चाहिए। लगता तो मुझे ऐसा ही है कि अनुज इस बार आद्या की बातों में ना आकर अनुपमा को सपोर्ट ज़रूर करेगा और दूसरी तरफ श्रुति तो बच जाएगी। और शायद फिर अनुपमा का जो प्रोमो हमें दिखा रहे थे, जब आद्या उसे अपने रूम से बाहर जाने को कहती है, उस प्रोमो में श्रुति ठीक थी। तो इस बार अनुपमा को अपना सपना पूरा करना चाहिए। बेशक उसने आद्या को कहा है कि मैं श्रुति को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कहीं वो अपने सपने से, अपने कंपटीशन से पीछे ना हट जाए। बट इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुपमा को अपना सपना पूरा करना चाहिए और मान अब भी मिलेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, मान मिलकर ही रहेंगे। आगे की बात मैम आगे का एपिसोड देखकर करेंगे। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज का एपिसोड देखा, अच्छा हुआ सब चले गए। अब कहाँ नौकरानी बनकर काम करोगे अनुपमा। अब सपने याद तो आए कम से कम। बहुत कुछ खोया है तो इसका जिम्मेदार कौन है। और तुम्हारा प्यारा शाह हाउस तो तुमको मिल गया ना। और खुश रहो, मस्त रहो, जिसकी तुमको ज़रूरत रहती है हमेशा से, जिसके बिना तुम्हारी ज़िंदगी नीरस है। बाकी का क्या, छोड़ा और चल दी मैडम। अच्छा है, उसका खामियाजा भुगतो सबके सब। सबसे ज़्यादा तो झेला आद्या ने। पा लिया शाह हाउस। लड़ो डिम्पी काव्या के लिए। जीतोगी इसलिए क्योंकि कान्हा जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अनुज तुम्हारे साथ है। तोसु किंजल बहस कर रहे हैं। आ गई किंजल अपनी औकात पर, मम्मी के साथ रहेंगे। और रही बची ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगी ये किंजल, देखना अनुपमा की। तोसु देखना, तुम्हारी माँ यहाँ झंडे गाड़ेगी अपने नाम के। अनुज अनु की चिंता कर रहा है, वो अकेली है। अरे अनुज क्यों परेशान हो, उसके पास परी है, किंजल है, तोसु है, शाह हाउस की मीठी मीठी यादें हैं। लो झेलो श्रुति को, पूजा का प्रसाद चाहिए भेजो। श्रुति ने अनुज को बता दिया कि अनुपमा को प्रसाद के लिए बोल दिया है। और श्रुति सही कहा, मन से प्रे करना तो अनुज अनुपमा के लिए प्रे करेगा और विश पूरी भी होगी। आद्या ने सही पहचाना, पॉप्स की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है। किंजल यहाँ बकबक कर रही है, उस दिन पार्टी में उसके मुंह में दही जम गया था। ये सही कहा, श्रुति अनुपमा को लेकर इनसिक्योर फील करती है। ये तो श्रुति कह रहे, किंजल ने कटु सत्य कहा कि शादी हुई तो ना। अनुज प्रसाद देखकर खुश, इतनी जल्दी आ गया, पर यह सुनकर निराश कि विक्रम देकर गया है। आद्या स्कूल का कहकर हमको लगता कहीं और जा रही है और कुछ होने वाला है शायद इसके साथ। बीजी दीपू का ऑल द बेस्ट आ गया मैसेज में। अनुज अपने और अनुपमा के साथ की पूजा याद कर रहा है। अनुपमा के नेक्स्ट राउंड पर उसका पूरा फोकस है अनुज का। ये मैडम इतना घबराती क्यों है, इसका कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ चला जाता है। उधर पूजा शुरू और इधर मास्टर शेफ का राउंड शुरू। अनुपमा टाइम बहुत बेस्ट करती है सच में। अनुपमा को तोशु की हंसी और वनराज का ताना याद आता है। वाह अनुपमा, क्या सोच रही हो, शुरू करो कुछ भाई। और श्रुति जो सोच रही हो वो कभी नहीं होने वाला। अनुज अनुपमा के बारे में सोच रहा है। तुझे भुलाऊं तो कैसे भुलाऊं, तू तो मेरी रग रग में खून के जैसे चलती है। और ऐसे मत देखो अनुपमा, शुरू करो। पता नहीं इसको क्या हो जाता है। एक जज इसको नीचा दिखाने की कोशिश और दूसरे इसको चीयर अप करते हैं, और दूसरे प्रतियोगी भी। और कहाँ है इसका कॉन्फिडेंस। अरे बनाओ, पता नहीं क्या सोचती रहती है हमेशा। अनुज सिर्फ अनुपमा के लिए प्रे कर रहे हैं। हार मत मानना अनु, सच में बहुत समय बर्बाद करती है अनुपमा। पागल, 7 मिनट बाकी हैं, अब भी सोच रही हो। पर अब अनुपमा शुरू। 2 जज बहुत खुश, उसको चीयर अप कर रहे हैं और खड़ूस जज शेरॉन को चीयर अप कर रहा है। कितना अच्छा कहा एक जज ने कि औरत को कम मत समझना, और बिल्कुल सच कहा। जज देख रहे हैं अनुपमा को काम करते। दोनों जज खुश और खड़ूस देख कर रह गया, और शेरॉन अभी भी लगी है, खड़ूस खुश नहीं है। और प्री कैप में देखा है कि श्रुति को गोली लग गई। अनुपमा खुद को ब्लेम कर रही है और आद्या अपनी जान देने की धमकी देकर अपनी मौत को जिम्मेदार
अनु को बोल रही है। तब अनुपमा का कहना कि मेरी बेटी की मुस्कुराहट मेरी वजह से गई है तो उसको वापस भी मैं ही लेकर आऊंगी। लो, आद्या की हंसी और श्रुति लौटाना ही मेरे जीवन का मकसद है। ये पता नहीं क्या अनुपमा ने कह दिया। ये बात भाई हमको अच्छी नहीं लगी। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, आपका एक वीडियो देखा था, नहीं गया है शाह परिवार, वापस आया है ये अनुपमा की ज़िंदगी में। और आज का वीडियो था कि फिर अपने सपनों को जलाएगी अनुपमा आद्या के नफ़रत के चलते। ये वीडियो आपका बहुत अच्छा था। मैंने आज का धारावाहिक भी देखा। आज के धारावाहिक के बारे में पहले तोशु के बारे में बोलना चाहूँगी कि तोशु अपनी माँ को बोझ बोल रहा है, और तोशु और किंजल का झगड़ा कि मैं जाना चाहती थी तब तुम नहीं लेके जा रहे, और अब भी ले जाना, तुम जाना चाहते हो तो मैं नहीं जाना चाहती। मेरी वजह, मेरे तो पीछे कारण है कि यहाँ पे सब कुछ हमको अभी करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने के डिपॉज़िट, सेफ्टी डिपॉज़िट हमको ऐसे ही नहीं मिल जाती। खाली करने के 1 महीने पहले मकान मालिक को जानकारी देनी होती है। और उधर अनुपमा अपने बारे में सब कुछ सोच रही है, तो सोच रही है तो क्या है, उसे लग रहा है सबके, वनराज के और तोशु के और सबके हंसी कटाक्ष सारे शब्द याद आ रहे हैं। और उसी समय अनुज और बापूजी और बा का उसे प्रोत्साहन देना भी याद आ रहा है। अब मेरे पास और आद्या की नफ़रत भी याद आ रही है। अनुपमा के पास में अब सच में खोने के लिए कुछ नहीं है, पर अनुपमा कह रही है कि मैं भाग लूँगी और कोशिश करूँगी जीतने की, और अगर हार गई तो यही उसे, अनुपमा का ये आज जो डर है वो भी सब कुछ ठीक होगा अनुपमा के साथ में। उधर आद्या श्रु के उसमें से निकलने के लिए कोशिश कर रही थी, घर से जाने के लिए, और कह रही कि मैं शादी पे छुट्टी ले लूँगी, अभी मुझे बहुत छुट्टियाँ ले चुकी है, स्कूल में प्रोजेक्ट के लिए जा रही हूँ। और ये कह के उस निकलने ही वाली होती है, तब गिरते गिरते बची 2 बार। तो ये भी तो कान्हा जी का एक संकेत ही था। और श्रु बार बार पूजा करते वक्त यही सोच रही है कि बस अनुज के दिल से, दिमाग से अनुपमा की यादें भी निकल जाएं। तो ये जो अंजू जी नए आने वाला प्रोमो है, ये किसी की चाल है, या आरुष ने पाखी को मारने के लिए या अनुपमा को मारने के लिए कहा, और अनुपमा अपने ऊपर ले रही है। तो ये कह रही है कि ये गोली पे मेरा नाम लिखा था, तो क्या अभी अनुज को भी याद आएगा कि उस पे उसको जो गोली लगने वाली थी वो समर ने खाई थी, या आद्या की और बदतमीजी सहन करेगा, या और अनुपमा की इंसल्ट करेगी आद्या, तो वो इंसल्ट को सहन ही कर पाएगा। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और अभी भी अनुज क्या गुड्डा बन के रहेगा, चुप रहेगा, कि बस अभी भी आद्या सही अनुपमा गलत, या अनुपमा को समझने की कोशिश करेगा। हालांकि और जो आपने पहले वीडियो में बताया कि अनुपमा अगर इस लक्ष्य तक नहीं पहुंचती है तो हम नहीं देखना चाहेंगे अंजू जी। मैं तो नहीं देखूंगी इस सीरियल को कि अनुपमा बार बार कभी पाखी के लिए, कभी आद्या के लिए, फिर आद्या के लिए, और इन बच्चों को तुम्हारी पड़ी भी नहीं है अनुपमा। पाखी, तोशु और आद्या तो पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं कि उनको ज़रूरत। इसमें से एक परसों के एपिसोड में जो दिखाया गया कि अनुपमा ने जब पाखी को कहा था कि तुम अगर अब अपने से बात नहीं आई तो मैं भी माँ होना छोड़ दूंगी, तब सबके चेहरे पर आश्चर्य था कि वो बच्चे कुछ भी करें, लेकिन अनुपमा को बस उनके लिए हर घंटे हर समय अवेलेबल रहना है। आज वो जो नए आने वाले प्रोमो में भी दिखाया जाएगा कि अनुपमा ने बचा लिया है पाखी और परी दोनों को। गुंडों की निशाने पे दोनों बच्चियां थी, दोनों बच्चियों को बचा लिया। और श्रुति को गोली कैसे लगी और मुझे नहीं मालूम है, ये पूरा मैंने नहीं देखा। और ये लोग घर पे आके फिर अनुपमा को प्रसाद बनाते हुए देखकर किंजल ने पूछ ही लिया और कह भी दिया कि अनुपमा से कि मम्मी वो आपको बहुत परेशान कर रही है कि आप
पूरी तरह बिज़ी रहो और उस पर कॉन्सेंट्रेट ना कर पाओ अपने कंपटीशन पे, यही उसकी चाल है। ये सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन अनुपमा को क्यों नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये। और उधर अनुपमा कंपटीशन के लिए आती है और उसे कोई सामग्री समझ में नहीं आ रही, कोई सब्जियां उसने देखी भी नहीं थी, कुछ एक सब्जियों के तो नाम भी उसे पता नहीं थे। फिर बाद में उसने अनुज की दिल की आवाज़ अनुपमा तक पहुंची। अनुज पूजा करते करते अनुपमा रुक जाओ ऐसा बोला, नहीं बोला रुक जाओ बोला, तो पूजा रुक गई और अनुपमा के दिल तक आवाज़ वापस जाने वाली थी। उसी समय अनुज बापूजी और बाकी आवाज़ें आने अनुपमा के कान में गूंजना कि तुम्हें इस तरह से हार नहीं मान सकती और तुम्हें इसमें हार करना ही है। आज भी अनुपमा ने 5 मिनट वेस्ट कर दी थी और उसके बाद में उसने पर पूरे कॉन्फिडेंस से किया और खाने की चीज़ें अपने दिल में यही कहा कि ये है तो खाने की चीज़ें ही ना, तो उसके टेस्ट से मैं बना के देखती हूँ। और अनुपमा का समय रहते उसकी डिश पूरी बन गई और उसने बस मनी मन कान्हा जी का धन्यवाद किया कि डिश का प्रेजेंटेशन देखकर खड़ूस जज की आंखें तो फटी की फटी रह गई और उसे अब टेस्ट भी पसंद आ जाए तो अच्छा है। और आगे आने वाले प्रोमो में नहीं देखना चाहते अनुपमा को और सेक्रीफाइसेस करते। अनुपमा, जब तुम अकेली थी तब तुम्हारे साथ कोई नहीं था, ना शाह परिवार, ना कपाड़िया, ना कोई, और तुम किसी के लिए अपनी चमड़ी का जूता भी बना लोगी ना, लेकिन ये बच्चे तुम्हारे या अनुज भी कोई तुम्हारी कदर नहीं करने वाला है। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच रानी जी इतने मोटिवेशनल कमेंट के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए, और बढ़िया से आप एपिसोड को देखते हैं, ना सिर्फ एपिसोड को बल्कि आगे की कहानी की भी आप लोग बात करते हैं, तो मजेदार सा माहौल बनता है। तो जल्दी से आप भी एचएस कम्युनिटी के मेंबर्स बनिए और फिर और ढेर सारी बातें आपके साथ होंगी और मैं डायरेक्ट आपसे आपके ऑडियो के ऊपर बात करूंगी, तो जल्दी कीजिए। और जिन्होंने अभी तक अपना ऑडियो या वीडियो नहीं भेजा है उनके लिए नंबर शेयर कर दूं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपना ऑडियो या फिर वीडियो, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.